भगवान शिव की संपूर्ण लीला, संक्षिप्त महाकथा। लगभग प्रस्तावना। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, नटराज, शंकर आदि अनेक नामों से जाना जाता है, हिंदू धर्म के त्रिदेवों में से एक है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वे सृष्टि के संहारक हैं, परंतु केवल संहार नहीं करते, बल्कि उससे नवजीवन का आरंभ भी करते हैं। वे तपस्वी भी हैं और गृहस्थ भी, रौद्र भी हैं और करुणा के सागर भी। उनका जीवन लीलाओं से भरा है, जो केवल पौराणिक कथाएं नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संदेशों से परिपूर्ण है। शिव का जन्म और प्रकृति। शिव को अजन्मा कहा जाता है। उनका कोई जन्म नहीं हुआ। वे आदि और अनंत हैं। शिवलिंग को उनके निराकार स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। पुराणों में कथा है कि ब्रह्मा और विष्णु जब स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, तब एक विराट अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसका ना आदि मिला ना अंत। वह अग्निस्तंभ स्वयं शिव का रूप था। ब्रह्मा और विष्णु ने तब स्वीकारा कि शिव ही परम है। सती और दक्ष यज्ञ। भगवान शिव की पहली पत्नी थी सती, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। सती ने पिता की आज्ञा के बिना शिव से विवाह किया। एक बार दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया और जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती जब बिना बुलाए यज्ञ में पहुंची, तो अपने पति का अपमान सहन सकी और यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। शिव ने सती की मृत्यु से क्रोधित होकर वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और यज्ञ का विध्वंस कर डाला। इसके बाद वे गहन तपस्या में लीन हो गए और शिव विवाह। सती ने बाद में पार्वती रूप में हिमालय और मैना देवी के घर जन्म लिया। उन्होंने कठिन तपस्या कर शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। शिव ने विवाह स्वीकार किया और हिमालय में उनका भव्य विवाह हुआ, जिसमें समस्त देवता, ऋषि और गंधर्व शामिल हुए। कार्तिकेय और गणेश का जन्म। शिव पार्वती के दो पुत्र हुए। वन कार्तिकेय, देवताओं के सेनापति, जिन्होंने तारकासुर जैसे राक्षस का वध किया। गणेश, जो ज्ञान, बुद्धि और शुभारंभ के देवता हैं। उनका जन्म माता पार्वती के उपटन से हुआ था। शिव ने अनजाने में गणेश का सिर काट दिया था, फिर उन्हें हाथी का सिर देकर पुनर्जीवित किया। त्रिपुरासुर नामक 3 राक्षसों ने 3 पुरियां बनाई थी, आकाश, पृथ्वी और पाताल में, और वे बहुत शक्तिशाली हो गए थे। जब देवता उन्हें परास्त न कर सके, तब भगवान शिव ने त्रिपुर संहार किया। उन्होंने एक ही बाण से तीनों पुरियों का नाश किया। इसी कारण उन्हें त्रिपुरारी भी कहा जाता है। नीलकंठ और समुद्र मंथन। जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तो अमृत से पहले हलाहल विष निकला, जो समस्त सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तभी भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। तांडव और नटराज रूप। जब शिव क्रोधित होते हैं, तो उनका रौद्र रूप प्रकट होता है, जिसे तांडव नृत्य कहते हैं। ये केवल विनाश नहीं, बल्कि सृष्टि के नव निर्माण का संकेत भी है। उनका नटराज रूप, जिसमें वे ब्रह्मांडीय नृत्य करते हैं, शिव की सृजनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर स्वरूप। भगवान शिव और माता पार्वती का संयुक्त रूप अर्धनारीश्वर कहलाता है, जिसमें उनका आधा शरीर पुरुष शिव और आधा स्त्री शक्ति है। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड की सृष्टि तभी संभव है जब शिव और शक्ति एक हो। भस्म, डमरू और त्रिशूल की महिमा। शिव का रूप अद्भुत है। वे भस्म से लिपटे हैं, गले में नाग है, जटाओं में गंगा बहती है, हाथ में डमरू और त्रिशूल है। ये सभी उनके गूढ़ अर्थ और दिव्यता को दर्शाते हैं। भस्म, सब कुछ नश्वर है, केवल आत्मा शाश्वत है। डमरू, सृष्टि का नाद और ब्रह्मांड की गति। त्रिशूल, 3 गुणों, सत्व, रज, तम पर नियंत्रण। भगवान शिव और उनके वत्सल हैं। वे सच्चे हृदय से पुकारने वालों को तुरंत उत्तर देते हैं, चाहे वह देवता हो या राक्षस। उनके अनेक भक्तों की कहानियां प्रसिद्ध हैं। रावण शिव का महान भक्त था। उसने कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया। तब शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत दबाकर उसका अहंकार तोड़ा। भक्त मार्कंडेय, शिव ने उन्हें यमराज से बचाया और चिरंजीवी बना दिया। भस्मासुर, उसे शिव ने वरदान दिया, पर उसकी नादानी से बचाने हेतु विष्णु ने मोहिनी रूप में उसका नाश किया। उनका प्रिय वाहन और परम भक्त। शिव और गंगा अवतरण। गंगा को जब पृथ्वी पर लाने की आवश्यकता हुई, तो उसकी तीव्र धारा से पृथ्वी टूट सकती थी। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यह लीला उनकी करुणा और संयम का परिचायक है।
शिव के प्रमुख अवतार। शिव के अनेक अवतार हैं जो विभिन्न युगों में धर्म की रक्षा और भक्तों की सहायता के लिए प्रकट हुए। एन वीरभद्र सती के यज्ञ विनाश के लिए, भैरव काशी के रक्षक और दुष्टों का नाश करने वाले, अश्वत्थामा हनुमान शंकराचार्य, कुछ परंपराओं में इन्हें शिवांश माना गया है। शिव की उपासना। शिव को विशेषतर शिवलिंग रूप में पूजा जाता है। रुद्राभिषेक, बेलपत्र, धतूरा, भस्म और जल चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। महाशिवरात्रि उनका प्रमुख पर्व है जो उनकी तपस्या और पार्वती से विवाह का प्रतीक है। शिव की शिक्षाएं और तात्विक लीलाएं। शिव केवल पूजनीय देवता नहीं है, वे महान योगी, गुरु और साक्षात ज्ञान स्वरूप है। उन्होंने योग और तंत्र का ज्ञान माता पार्वती और सप्तऋषियों को दिया। वे अहंकार विनाशक हैं, चाहे वह रावण का हो या दक्ष का। वे सिखाते हैं कि सादगी में भी परिपूर्णता है। वे कैलाश पर रहते हैं किंतु पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उपसंहार। शिव की महिमा। भगवान शिव की लीलाएं केवल पौराणिक आख्यान नहीं, बल्कि आत्मिक चेतना की ओर ले जाने वाले मार्गदर्शक हैं। वे साकार और निराकार, प्रेम और वैराग्य, संहार और सृजन, सब कुछ स्वयं में समेटे हुए हैं। वे जितने सरल हैं भोलेनाथ, उतने ही गूढ़ महादेव। उनका स्मरण मात्र मोक्षदायक है। यह पंचाक्षरी मंत्र केवल शब्द नहीं, चेतना का स्रोत है। जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से नमः शिवाय का उच्चारण करता है, शिव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं।